117th मीटिंग ऑफ इंडस ऑफ द इंडिया पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन। हाल ही में भारत और पाकिस्तान का जो एक परमानेंट इंडस कमीशन है उसकी 117वीं मीटिंग हुई है। तो इस न्यूज़ में हमको ये समझना है कि भारत का जो पाकिस्तान के साथ एक रिवर ट्रीटी है वो क्या है, इंडस कमीशन क्या है, इस संदर्भ में ये सारी न्यूज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कमीशन है क्या। सबसे पहले हमारी न्यूज़ क्या है, परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग। हाल ही में जैसा कि हम पीछे पेपर कट में देख चुके हैं कि इंडस कमीशन की एक मीटिंग हुई है और इसीलिए ये न्यूज़ में है। जैसे 117th मीटिंग थी किसकी, परमानेंट इंडस कमीशन की। अब सबसे पहले इस पूरी न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी और बेसिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इंडस रिवर या सिंधु नदी क्या है और कहाँ पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडस रिवर बेसिन है 6 रिवर। जो इंडस रिवर बेसिन है उसमें 6 नदियां हैं। इन नदियों के नाम हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब आप थोड़ा सा मैप चेक कर लीजिए। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और ये आपकी सतलज, ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 नदियां हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंडस जो नदी घाटी है या इंडस रिवर बेसिन है उसमें कुल मिलाकर 6 नदियां हैं, जिसमें से पहली नदी इंडस, फिर या सिंधु नदी भी बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, ये नदियां तिब्बत से ओरिजिन इनका होता है एंड फ्लोइंग थ्रू द हिमालयन रेंजेस। पहली बात तो यह है कि इन तिब्बत में इनका ओरिजिन होता है और उसके पश्चात ये हिमालय की जो चोटियां हैं उससे बहते हुए आगे बढ़ती हैं या उससे फ्लो करती हैं। इंटर पाकिस्तान एंडिंग इन द अरेबियन सी। अब आप फिर से एक बार जरा मैप चेक कर लीजिए। आप देखोगे कि इन नदियों का ओरिजिन आपको मिलेगा तिब्बत में, उसके पश्चात ये हिमालयन रेंजेस से होते हुए बहेंगी, फिर ये पाकिस्तान पहुंचेंगी और पाकिस्तान से अंततः ये चली जाएंगी नीचे की साइड अरेबियन सी में या अरब सागर में। तो यही इनका पूरा रूट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमको ये समझना है कि इन 6 नदियों जो कि भारत और पाकिस्तान से संयुक्त रूप से बहती हैं, इनके संदर्भ में एक ट्रीटी है और उस ट्रीटी का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब ये ट्रीटी क्यों की गई, क्योंकि जब भी कोई नदी 2 या 2 से अधिक देशों से प्रवाहित होती है या बहती है तो अक्सर उन देशों के बीच विवाद होता है कि ये देश ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है, ये देश ज़्यादा कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि भारत पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहा था, हमारे लिए पानी नहीं बच रहा था, और भारत कहता है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा पानी जा रहा है। इसलिए एक संधि की गई और इस संधि का नाम था इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब अगर ये संधि जो हुई थी, ट्रीटी हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, यानी यहाँ पर जो ब्रोकर्स का काम था, दलाली का काम था, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। और ये साइन किसने किया था, भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख थे, इन 2 लोगों ने साइन किया था। अब ये ट्रीटी क्या है, इसके माध्यम से सिंधु नदी या इंडस रिवर के पानी को शेयर किया गया है या शेयरिंग ऑफ वाटर हुई है इसके माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वाटर शेयरिंग समझें तो कह रहा है 3 वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, इंडस, झेलम, चिनाब। इस जो इंडस रिवर बेसिन है इसमें कुल 6 नदियां हैं। जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, कौन सी पश्चिम की 3 नदियां हैं, इंडस, उसके बाद झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों के पानी को पाकिस्तान को दे दिया गया और कहा गया कि आप बिना रुकावट के या अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते हो इन 3 नदियों के पानी का। साथ ही साथ बर्निंग सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूज बाय इंडिया। देखिए इसमें क्या कहा गया, साथ ही साथ पहली बात तो ये कहा गया कि जो वेस्ट की 3 नदियां हैं इंडस, झेलम, चिनाब, उसके पानी के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को है, लेकिन कहा गया कि भारत भी इसको नॉन कंजम्पटिव या गैर उपभोग के लिए यूज कर सकता है। तो अब ये नॉन कंजम्पटिव क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो वेस्ट की 3 नदियां थी इंडस, झेलम, चिनाब,
इसमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत का उत्पादन कर सकता था। तो देख लीजिए लिखा हुआ है बर्निंग सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चर डोमेस्टिक यूजेस बाय इंडिया। देखिए नॉन कंजम्पटिव यूज होगा, यानी उस जल का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में नहीं होगा या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं होगा, बल्कि उससे भारत इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में पानी को बहुत ज़्यादा रोकना नहीं पड़ता है, पानी की कमी नहीं होती है। बहते हुए जल के माध्यम से या बहते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है और पूरा का पूरा जल वैसे ही पाकिस्तान में पहुंच जाता है। तो याद रखना, पश्चिम की 3 नदियां पाकिस्तान को सौंपी गई कि पाकिस्तान उनके जल का प्रयोग करेगा, लेकिन भारत को कुछ अधिकार दिए गए कि भारत इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकता है। आगे देखते हैं। 3 ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेस, रावी, ब्यास, सतलज। और पूर्व की जो 3 नदियां हैं उन पे तो भारत को अधिकार दे ही दिया गया, यानी पश्चिम की 3 नदियों पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया, भारत को भी कुछ अधिकार दिए गए, और पूर्व की 3 नदियों पर भारत को असीमित या अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अधिकार दिए गए। अब ये 3 कौन सी नदी थी? एक तो आपकी रावी हो गई, एक व्यास हो गई और एक सतलज हो गई। तो ये हमने देख लिया इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको देखना है इसी जो ट्रीटी थी इसमें एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था। ये क्या था? जिसकी अभी 117वीं मीटिंग हुई है। रिक्वायर्ड बोथ द कंट्रीज टू इस्टेब्लिश अ पीआईसी। जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 हुई थी तो उसने दोनों देशों से ये मांग की, उसमें मतलब ये एक प्रोविजन था या प्रावधान था कि दोनों देश एक इंडस या परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगे। आगे देखें, यहां पर बायलैटरल होगा, स्पेलिंग गलत है, बायलैटरल कमीशन ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम बोथ कंट्रीज, जिसमें इस कमीशन में यानी पीआईसी में दोनों देशों के ऑफिशियल शामिल होंगे। मीट एट लीस्ट वंस अ ईयर, और ये कम से कम यानी पीआईसी या परमानेंट इंडस कमीशन जो होगा वर्ष में कम से कम एक बार जरूर मुलाकात करेगा, यानी दोनों देशों के जो ऑफिशियल इसके मेंबर बनाए जाएंगे वो साल में एक बार अवश्य मीटिंग करेंगे। अब इसमें बात क्या होगी? अगर दोनों देशों में से कोई भी वाटर शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है या भारत के किसी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को समस्या है या पाकिस्तान की किसी गतिविधि से भारत को समस्या है, तो ये एक प्रकार का मंच है, फोरम है, जहां पर बैठकर दोनों देशों के ऑफिशियल अपनी समस्याओं का समाधान आपस में बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं। अब साथ ही साथ इस ट्रीटी में एक और प्रोविजन किया गया था, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। इट आल्सो प्रोवाइड सर्टेन डिजाइन स्पेसिफिकेशन विच इंडिया हैज टू फॉलो व्हाइल डेवलपिंग सच प्रोजेक्ट्स। इसमें कुछ खास डिजाइन के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे कि भारत जो वेस्ट की 3 नदियां हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकता है, तो कुछ खास डिजाइन को भारत को अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर भारत डेवलप करेगा तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में कुछ डिजाइन के दिशा निर्देश या आप ऐसे समझो कि डिजाइन की स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं जिनको भारत को फॉलो करना जरूरी है। आगे देखते हैं, रेजिंग क्वेश्चंस। इंडिया हैज टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट डिजाइन एंड अल्टरेशन टू पाकिस्तान। कह रहा है कि भारत जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगा वेस्ट की 3 नदियों पर, उनके बारे में जो प्रोजेक्ट की डिजाइन होगी या अल्टरेशन मतलब उस प्रोजेक्ट के डिजाइन में कोई परिवर्तन होगा तो उसको पाकिस्तान को बताएगा। साथ ही साथ अलाउस पाकिस्तान टू रेज ऑब्जेक्शंस ओवर सच प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ट बाय इंडिया। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये पाकिस्तान को अलाउ करती है, किस लिए? टू रेज ऑब्जेक्शन ओवर सच प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ट बाय इंडिया, यानी भारत के द्वारा वेस्ट की 3 नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास इस ट्रीटी के माध्यम से ये अधिकार है कि वो भारत के द्वारा डेवलप किए जा रहे प्रोजेक्ट के बारे में अगर उसको कोई कंसर्न है तो उसको रेस कर सकता है। आगे देखें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है। अगर मान लो कि दोनों देशों से ये नदियां होकर बहती हैं, अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले उस डिस्प्यूट को कहाँ सॉल्व किया जाएगा? परमानेंट इंडस कमीशन में, जिसमें दोनों देशों के ऑफिशियल शामिल होते हैं। सबसे पहले डिस्प्यूट का समाधान
वहाँ पर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पर समाधान नहीं हुआ तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने अपने डिस्प्यूट का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, और ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा इसको अपॉइंट करेगा वर्ल्ड बैंक। अगर इस न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने भी विवाद का समाधान नहीं हो पाया तो फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट के समक्ष विवाद का समाधान होगा या मध्यस्थ न्यायालय के समक्ष विवाद का समाधान होगा। तो यहाँ पर 3 टियर डिसीजन आप देख सकते हो कि अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले पीआईसी में उसका समाधान किया जाएगा, दूसरा न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने, और तीसरा आर्बिट्रेशन कोर्ट के सामने उस विवाद का या समस्या का समाधान होगा।